दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, जाने माने सिंगर, अभिनेता पवन सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप सबने उनके बारे में, उनके गीतों को जरूर सुना होगा। दोस्तों आज पवन सिंह ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उन दोनों के बीच में जो एक तल्खी थी, एक जो अनबन सी थी, वो दूर किया उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की, जिसकी डिटेल्स उन्होंने ट्विटर के माध्यम से पोस्ट किया। दोस्तों इस एकमात्र घटना से बिहार चुनाव में काफी कुछ बदल गया है। जो चीजें हैं वो काफी तेजी से बदली हैं और इसके बारे में चर्चा सोशल मीडिया पे आपको खुले तौर पे देखने को मिल सकता है। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर दूसरे सोशल मीडिया हो, वहां पे सिर्फ एक ही चीज की चर्चा चल रही है कि पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी जिसके वजह से पवन सिंह को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर पवन सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। दोस्तों ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बैक स्टोरी बता दें। बैक स्टोरी ये है कि पवन सिंह, आप सबको पता होगा कि उन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे बिहार के काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ा था और वहीं से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार में कुशवाहा समाज के एक काफी जाने माने और पॉपुलर लीडर हैं। और चूंकि पवन सिंह ने काराकाट सीट को चुना था, जो सीट पहले से एनडीए गठबंधन ने कुशवाहा की पार्टी को दे रखा था और वो उस जगह से चुनाव लड़ रहे थे। मात्र पवन सिंह के वहां से चुनाव लड़ने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से एक सांसद के तौर पे राज्यसभा भेजा। दोस्तों उसके बाद से मीडिया में ये खबरें निकल के आई कि इन दोनों के बीच में, यानी कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में तल्खी जो है वो बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, पवन सिंह के एकमात्र इस डिसीजन के वजह से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बिहार में 4-5 लोकसभा सीटें खोनी पड़ी। शाहाबाद क्षेत्र का जो इलाका है बिहार में, उसमें जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं उन सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हार मिली। और उसके पीछे जो कारण थे या जो भी कारण लोगों ने डिस्कस किए, उसमें ये सबसे बड़ा कारण था कि पवन सिंह का बागी तेवर दिखाना और उनका काराकाट सीट से लड़ना एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी का हार जाना और फिर कुशवाहा समाज के लोगों का शाहाबाद क्षेत्र के बाकी सीटों में बगावती हो जाना। हालांकि वो बीती हुई बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये बताना जरूरी था कि आखिर बीजेपी को क्यों पवन सिंह को वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना पड़ा या फिर लाना पड़ा। आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच में ही होगा, यानी कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में कभी भी इसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो सकती है और फिर चुनाव किया जाएगा। दोस्तों शाहाबाद का जो एरिया है, न सिर्फ शाहाबाद बल्कि अगर हम पूरे पूर्वांचल की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन 3 राज्यों में पवन सिंह की जो लोकप्रियता है वो जबरदस्त है और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हालांकि उनकी लोकप्रियता पैन इंडिया है, पूरे देश में लोग पवन सिंह को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। बावजूद इसके उनकी जो लोकप्रियता है, जो क्राउड पुलिंग एक कैपेसिटी है उनके अंदर कि अगर वो कहीं भी खड़ा हो जाते हैं तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 2024 चुनाव से पहले लोगों को सिर्फ यही लगता था कि पवन सिंह मात्र एक सिंगर हैं, एक एक्टर है, क्योंकि नॉर्मली सिंगर और एक्टर के बारे में ये परसेप्शन होता है हमारी भारतीय राजनीति में कि वो सिर्फ सिंगर और एक्टर है, वो लोगों को भीड़ में बुला सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन लोगों की वो भीड़ वोटों में टर्नआउट नहीं होती। और ये इस वजह से भी है क्योंकि भूतकाल में ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पे बड़े बड़े स्टार्स आते तो हैं लेकिन उनको वोट नहीं मिलता। बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं दोस्तों, जिसमें कोई सेलिब्रिटी,
कोई एक्टर, कोई सिंगर चुनाव लड़ा हो और वो जीता हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पवन सिंह के बारे में भी जब वो 2024 में निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने बागी तेवर दिखाए थे, लोगों का यही परसेप्शन था, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि पवन सिंह को वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन पवन सिंह ने उन सब के परसेप्शन को तोड़ते हुए 2 लाख से ज्यादा वोट लोकसभा के चुनाव में अर्जित किया और वो दूसरे नंबर पे, लोकसभा के रिजल्ट में उनका जो स्थान था वो दूसरे नंबर का था। उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे नंबर पे चले गए थे और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी जीत लगभग तय थी काराकाट सीट से, उनको हार झेलनी पड़ी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस एकमात्र कारण के वजह से शाहाबाद का जो एरिया है, जिसमें करीब करीब 4 या 5 लोकसभा सीटें आती हैं, उन सब पे मोर और लेस एनडीए को हार झेलना पड़ा था। अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर आप 4-5 लोकसभा सीटों की बात करेंगे और विधानसभा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये करीब करीब 15 से 20 सीटें विधानसभा की डायरेक्टली इंपैक्टेड होती है। अगर इस बार भी पवन सिंह बगावती तेवर दिखाते तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ता और चूंकि ये सारा कारण था, इस वजह से बीजेपी ने उनको वापस से पार्टी में बुलाया है। सबसे पहले बीजेपी ने उनकी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो तल्खी थी उसको खत्म कराई। इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, गिले शिकवे दूर किए और उसके बाद फिर विनोद तावड़े जी, जो कि उस मीटिंग में थे जहां पे पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा मिल रहे थे, हालांकि उनके अलावा कुछ और भी चेहरे थे जैसे कि ऋतुराज सिन्हा जी, ये सभी लोग, और इन सब के साथ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी की काफी देर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, फोटो सेशन हुआ। फिर उसके बाद पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई। उसके बाद इस बात की चर्चा काफी तेजी से होने लगी, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो। तो दोस्तों, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद कुछ लोगों को काफी बुरा भी लगा। कुछ लोग इसे जाति का एंगल देने लगे, कुछ लोगों ने इसे इस तरीके से भी परसीव किया या फिर प्रेजेंट करने का प्रयास किया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वजह से वो दौर आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे एक राजपूत एक कुशवाहा के सामने झुक रहा है उसके पैरों में। कुछ लोगों ने इस बात पे भी नाराजगी दिखाई कि किस तरीके से राजपूत होके वो कुशवाहा के सामने झुक रहे हैं, या फिर पवन सिंह ने आखिर बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, उन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि राजपूतों का एक परसेप्शन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को दबाने का या फिर उनको उस तरीके का वेटेज नहीं देती है जो वो डिजर्व करते हैं। और दोस्तों, ये काफी समय से है, ये हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से कुछ बयानबाजियां हुई गुजरात में राजपूत समुदाय को लेकर और उसके बाद से एक बगावती तेवर देखने को मिला। ये सारी चीजें होते हुए हमने देखी है और कहीं ना कहीं वो जो एक गुस्सा है, एक जो मन में कड़वाहट है, वो आज भी है भाजपा से। हालांकि उस कड़वाहट को दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तरों पे अलग अलग राजपूत नेताओं के माध्यम से कर रही है। ये सारा डिस्कशन सोशल मीडिया पे चल रहा था। इसी बीच पवन सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने वो सारे एंगल उन्होंने मेंशन किया कि कैसे कुछ लोगों का जो परसेप्शन है जाति को लेके, लेकिन वो दूसरे तरीके से है, वो सारी बातें उन्होंने लिखी। तो दोस्तों, ये जो भी घटनाक्रम है, इससे कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि बिहार की जो इस बार की विधानसभा चुनाव है उसमें इसका प्रभाव तो रहेगा। अब इसका प्रभाव कितना होता है, छोटे स्केल पे होता है या फिर बड़े स्केल पे होता है, वो तो समय ही बताएगा कि भोजपुरी सिंगर और पावर स्टार पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए को उससे फायदा ही होगा और पवन सिंह को भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी भी चाहत काफी लंबे समय से है कि वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकें और किसी न किसी तरीके से वो राजनीति में सक्रिय हो सके या फिर सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन सके। उनको कोई पद मिले, चाहे वो सांसद हो या एक विधायक के तौर पे, उनकी ये ख्वाहिश काफी समय से रही है, ये चाहत रही है और इसी वजह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बागी तेवर भी दिखाए। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये दोनों यानी कि बीजेपी और पवन सिंह को कितना फायदा होता है, एनडीए को पवन सिंह के आने से कितना फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है बिहार विधानसभा चुनाव में, और फिर पवन सिंह को कितना फायदा होता है, क्या उन्हें टिकट मिलता है, और अगर टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, टिकट कहां से मिलता है, ये सारी चीजें अभी समय के गर्भ में है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।